बेटियों की सुरक्षा पर बेबस सरकार। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आज निशब्द हूं जब हम कानून की बात करते हो और सरकार कानून व्यवस्था को बेहतर करने की बात करती हो और उनके बाद भी बेटी और बहनें असुरक्षित हों तो जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? गुनाहगार आखिर किसको कहा जाए? उनको जिन्होंने वादा किया था सुरक्षा देने का, या फिर उनको जिन्होंने वादे पर यकीन कर लिया? झारखंड में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और यह एकदम सच है। बेटियों की सुरक्षा पर सरकार पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। हर दिन रेप घटनाओं के मामले निकलकर सामने आते हैं और आज इसीलिए इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे कि बेटियों की सुरक्षा पर बेबस सरकार। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। बेटियों की ईश्वर से गुहार, अगले जन्म मोहे झारखंड में जन्म ना दीजो। झारखंड की कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। कब सुरक्षित होंगी बेटियां? जवाब दो सरकार। जश्न मनाओ सरकार, जश्न मनाओ। जश्न अपनी सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो जाने का, जश्न अपनी बेफिक्री का, जश्न अपनी BMW कार के खरीदने का। मनाइए ना जश्न सीएम साहब, मनाइए। लुटती है आबरू तो लुट जाने दीजिए, आप जश्न मनाइए। राजधानी से लगे चाहो थाना क्षेत्र में अपनी 2 सहेलियों के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली नाबालिग को कार सवार 3 अपराधी अपहरण करते हैं और चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म। शर्म आती है क्या सीएम साहब? मौजूदा सरकार के पिछले 2 वर्षों के टेन्योर के दौरान बेटियां बिल्कुल अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। अभी चान्हो में जो गैंग रेप हुआ एक नाबालिग के साथ, वो विभत्स गैंग रेप था और नेशनल हाईवे पे ये गैंग रेप होता रहा, लेकिन पुलिस को खबर नहीं। इसको बचाव नहीं कहेंगे, बचाव नहीं करेंगे। बढ़ी हैं तो बढ़ी हैं। एक भी घटना हो तो उसको भी हम विरोध करेंगे। समाज को विरोध करना है, समाज के प्रति अपराध है। लगभग 4 घंटों तक सड़कों पर कार दौड़ती रहती है और नाबालिग की आबरू झारखंड की सड़कों पर तार तार होती रहती है। किसी तरह से 4 घंटे बाद नाबालिग हैवानों के चंगुल से छूटती है और जंगलों के रास्ते भागते हुए पहुंचती है घर। सुनाती है आप बीती, लेकिन तब तक लुट चुकी थी अस्मत, टूट चुके थे सपने, बिखर गई थी जिंदगी। आंखों में था डर, चेहरे पर खौफ, सहमी थी बिटिया, बदहवास थी स्थिति। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि पिछले 2 वर्ष में जो रिकॉर्ड संख्या में रेप केसेस हुए हैं, उसके बारे में एक श्वेत पत्र सरकार जारी करे कि इन रेप केसेस में कितने बलात्कारियों को उसने स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलाई। चान्हो थाना अंतर्गत नाबालिग बच्ची का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म की घटना पूरे राज्य के लिए शर्मनाक घटना है। इसके जितना हम निंदा करें वो कम है। अब आवाज को बुलंद करो, राजनीतिक लोग हैं, ऐसा कहना ही पड़ेगा। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये भी कहना पड़ेगा। ग्रामीण के चान्हो थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गैंग रेप का मामला प्रतिबंधित हुआ था। इसका कंटेक्स्ट ये था कि एक रात चलती नाबालिग बच्ची को कुछ अज्ञात लोगों द्वारा, जो कार सवार थे, 3 लोग थे, उनके द्वारा बच्ची उठा लिया गया और उनके द्वारा कुकृत्य किए गए। जैसे कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया कि ये मामला बिल्कुल ब्लाइंड केस था, पुलू नहीं था। पुलू के पास एक नाबालिग बच्ची जो पहचानती भी नहीं थी, उनके बयान में केस हुआ था। तो जो कुछ इंसिडेंट जो जब फिर से उसको रिफ्रेम किया गया तो पता चला बस एक ही पुलिस के पास क्लू था कि 1010 रुपये का पेट्रोल पंप से, किसी अज्ञात पेट्रोल पंप से तेल भराया है। पुलिस को सिर्फ इतना ही था। बलात्कार जैसी घटनाएं होती है तो एक व्यक्ति पर नहीं, एक बेटी पर नहीं, एक बहन पर नहीं, ये समाज पर है। ये सामाजिक अपराध है, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। मंत्री हैं, कितनी गंभीरता है इनमें। पुलिस की सक्रियता पर संतुष्ट हैं, लेकिन लुट चुकी हो जिसकी जिंदगी, खत्म हो गई हो जिसकी चेतना, उसका क्या? अब झारखंड में अपराध के आंकड़े भी देख लीजिए। साल 2021 जनवरी में 126 रेप की घटनाएं,
फरवरी में 125 रेप की घटनाएं, मार्च के महीने में 143 घटनाएं रेप की, अप्रैल में 133, मई में 105, जून में 157 रेप की घटनाएं, जुलाई में 140, अगस्त में 159, सितंबर में 142, अक्टूबर के महीने में 128 रेप की घटनाएं होती। नवंबर और दिसंबर के आंकड़े अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन अगर 2020 और 2021 के आंकड़ों को मिला लिया जाए तो आंकड़ा 3152 पर पहुंच जाता है और 1,14,865 अपराध की कुल घटनाएं होती हैं। अब इन आंकड़ों पर सीएम साहब मनाओ जश्न। सेना और पुलिस में भर्ती होने का सपना देखा था नाबालिग ने, क्या ये गुनाह था उसका? उसकी तैयारी के लिए मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, क्या ये गुनाह था उसका? या गुनाह ये है कि सरकार पैदा नहीं कर पाई अपराधियों में कानून का खौफ? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो बेटियों की असमत लुट रही है झारखंड में, और हमारे साथ इस मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए जेएमएम के नेता ओंकार नाथ जायसवाल जुड़ गए हैं। ओंकार जी, जिम्मेदार किसको कहा जाए? देखिए, सबसे पहले तो इंडिया वॉइस के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आप लोग टीवी विश्लेषणा बनी रहे, अखबार टीवी का चैनल का, इसका भी आप लोग ख्याल रखें। एक पक्षीय न्यूज केवल दिखाना ये उचित नहीं है। आप ये भी दिखाइए कि जो घटनाएं घटी उसमें कितने अपराधी, कितने दोषी सगलाकों के पीछे चले गए, पहली बात। दूसरी बात कि पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, अन्य राज्य हैं, उसका भी अन्य राज्य का भी आंकड़ा आप पेश कीजिए और तुलना कीजिए। ओंकार जी, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर देश के बाकी राज्यों में हो रही होंगी घटनाएं तो झारखंड में होती है, फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर विचार किया जाए। तो विचार सरकार करे ना इन मामलों पर। घटनाएं होती है, विचार सरकार करे। बात में दम है कि नहीं? ओंकार जी, सरकार विचार करे, सरकार विचार करे। सरकार हर मामले में, सरकार जो है पूरी तरह सरकार की सक्रियता ही तो है ना ये। आंकड़े देखिए ना आप, सरकार की सक्रियता दिखाते हैं ये। मैं आंकड़े देखना, मैं ये भी आंकड़ा देखना चाहता हूँ। अब आप आंकड़ा को दिखाइए, आप आंकड़ा को दिखाइए पूरे राज्य को। अगर मैं गलत आंकड़े ही तो दिखा रहे हैं ओंकार जी, आंकड़े ही दिखा रहे हैं। सबसे वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए, वो भी सुन रहे हैं कि अगर आंकड़ा दिखाए तो ये आंकड़ा दिखाइए कि राज्य में जितने भी घटनाएं घटी उसमें कितने लोगों को झारखंड पुलिस ने, झारखंड के पुलिस महकमा ने सलाखों के पीछे भेजने का काम किया और कई दिन में भेजने का काम किया। इसकी भी आप घटनाएं तो दिखा सकते हैं, ये भी आप आंकड़ा को बता सकते हैं। ये आंकड़ा भी बताना पड़ेगा ना। ये आंकड़ा भी बताऊंगा, ये आंकड़ा भी बताऊंगा, लेकिन आप मुझे इस आंकड़े का तो जवाब दीजिए ना पहले। आंकड़ा तो मैं बोल रहा हूँ 2020 से 21 तक 3000 के ज्यादा मामले हो जाते हैं। सुनिए, मैं आंकड़ा, हम लोग भी आंकड़ा देख रहे हैं ना। आप बगल के राज्य चले जाइए बिहार, बगल के राज्य उत्तर प्रदेश चले जाइए, बगल के राज्य और राज्य है उनमें चले जाइए, आंकड़ा एक बार देखिए। केवल एक उठाकर और जिसके विरोध में बोलना है कि सरकार के विरोध में बोलना है, मान लीजिए चैनल चलाना है, सरकार के विरोध में हमको बोलना है, तो उसमें कौन रोका है? सरकार के विद्रोह में नहीं चलाना है ओंकार जी, सरकार के विद्रोह में नहीं चलाना है। सुनिए, सरकार की आंख खोलने के लिए चलाना है। सुनिए, अब तो लोग ये भी समझने लगा कि इंडिया वॉइस सरकार के खिलाफ का चैनल है, पूरा समझने लगा लोग। ये नहीं, ये लोग नहीं समझ रहे हैं, ये आप लोग समझ रहे हैं, ये आप लोग समझ रहे हैं। अगर आपकी खामियां बताएंगे तो हम आपके विरोध में हो गए, अगर हम आपकी खामियां बताएंगे तो आपके विरोध में हो गए। मैं कह रहा हूं कि आप अपनी विश्वसनीयता को भी बनाइए और आपका सरकार विश्वसनीयता बनाए तो ज्यादा बेहतर होगा ओंकार जी। हम लोग सरकार विश्वसनीयता बनाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हम लोग जो है ईमानदार पत्रकारों को भी सूची में हम लोग रखा है। इसमें ओंकार जी तभी कह रहा हूं मैं, ओंकार जी तभी कह रहा हूं, सरकार विश्वसनीयता बनाकर रखे तो बेहतर होगा। देखिए, सरकार तो हमारा जो भी अपराध का सीमा है उसमें हम लोग ये जान रहे हैं कि झारखंड पुलिस बेहतर काम की है और सरकार का नजरिया पूरा तरह से कठोर है। अगर कार्य बेहतर हुआ, अगर ओंकार जी अगर कार्य बेहतर हुआ,
ओंकार जी, अगर 8 दिन, कार्य 10 दिन बेहतर में हुआ, भेजा जा रहा है। कानून व्यवस्था अगर दुरुस्त है झारखंड के भीतर, फिर ये आंकड़े क्यों? नक्सली घटना को हम लोगों ने कैसे लगाया? देखिए इनके समय में क्या, कौन लोग छुट्टी के कौन लोग? उनके समय की बात ही नहीं कर रहा मैं, ना मुझे उनके समय से लेना देना अभी। आज देखिए सब लोग ऐसे मौजूदा सरकार में आप है ना, तो सवाल आपसे करूंगा मैं। तो सवाल के तो हम जवाब दे रहे हैं ना। आप जवाब कहाँ दे रहे हैं? आप बात को घुमा रहे हैं। सुनिए, पीएलएफआई कौन है? पीएलएफआई कौन है बताइए? पीएलएफआई में कौन लोग पकड़ाया? किसके समय में पकड़ाया? बड़ी पैमाना पर गिरफ्तारी किसने हुई? महाराज मुद्दा, ओंकार जी मुद्दा क्या है? आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? समझिए ना, इसको भी बोलिए, इसको समझाइए लोगों को। सब सभी विश्वसनीयता हम तो हर मुद्दे पर बोलते हैं, हर मुद्दे पर बोलते हैं। हर मुद्दे पर तो स्वागत में है, तो अच्छा मुद्दा भी बोलिए ना। अच्छा भी बोलिएगा तो लोग सुनेगा, राज्य की जनता तारीफ करेगा। तो आप अपना पक्ष रखिए ना, आप अपना पक्ष रखिए। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आप पक्ष रखिए ना अपना। नाराज हम देखिए, नाराज तो हम होते नहीं है। हमने तो कहा कि हम लोग, आप ही नाराज है, आप ही कह रहे हैं कि आप सरकार के विद्रोह कर रहे हैं, सरकार के विरोध में काम कर रहे हैं। जो ईमानदार लोग हैं उसका भी हम लोगों ने सूची बनाया, उसमें आप लोग को भी हम लोगों ने रखा है। इसके लिए आपका थैंक्स, इसके लिए आपका थैंक्स। लेकिन वैसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हमें। जिम्मेदारी से काम कीजिए, उसको सूची बनाया। जिम्मेदारी से तभी तो मुद्दा उठा रहे हैं ओंकार जी, जिम्मेदारी है तभी मुद्दा उठाया। अब जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी से कहाँ सरकार पीछे भाग रही है? मैं तो बोल रहा हूँ जो भी घटना है घटे, उसको 8 दिन के अंदर हम लोगों ने सलाखों के पीछे डालने का काम किया। जो भी अपराधी 8 दिन में चले गए अंदर, आज उस पर आरोप गठन हो रहा है, कई को सजा हो रहा है। लेकिन आंकड़ा उसके बाद भी बढ़ रहा है ओंकार जी, आंकड़ा उसके बाद भी बढ़ रहा है। आंकड़ा चिंता का विषय ये है, आंकड़ा तो पूरे देश में बढ़ रहा है। ये राज्य की बात नहीं, पूरे आप सरकार झारखंड की चला रहे हैं पूरे देश की? अब आंकड़ा सबको देखिएगा। नहीं आप बताइए ना मुझे पहले ओंकार जी, आंकड़ा देखिए। ओंकार जी, ओंकार जी आप बताइए ना मुझे, आप सरकार देश की चला रहे हैं झारखंड की? सुनिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा है कि पिछला रघुवर सरकार था, 5 साल के रिकॉर्ड देखिए कितना आंकड़ा था। उनको हटा दिया ना जनता ने, इसीलिए उनको जनता ने हटा दिया, इसीलिए उनको बात ही नहीं करनी चाहिए आपको। जनता बता दिया तो इनका मेहरबानी। जिनको जनता नकार चुकी है ओंकार जी, आप उनसे अपनी कंपेयर कर रहे हैं। जनता नकार दिया या हमको वोट दिया तो इंडिया वॉइस की कृपा है कि भारतीय जनता पार्टी की कृपा है? ये तो आप लोग का कृपा नहीं है। हम लोग हमें जनता की चिंता है, ना बीजेपी की है ना जेएमएम की है। जो सत्ता में होगा सवाल उससे पूछा जाएगा। हम लोग को राज्य की जनता मानती है, जानती है, और जानते हैं कि इन लोग ईमानदार लोग हैं, इन लोग झूठ बोलने वाला लोगों ने ये काम करता है। हम लोग उसके बाद भी आंकड़े बढ़ते हैं, उसके बाद भी आंकड़े बढ़ते हैं, उसके बाद भी आंकड़े बढ़ते हैं। हम लोग उसके अनुसार काम। जनवरी में 142 हो जाते हैं, फरवरी में 147 हो जाते हैं, मार्च में 165 हो जाते हैं, मई में 162, जून में 177, जुलाई में 164। आप कह रहे कार्रवाई हो रही है। अगर निरंतर आंकड़ा ऊपर की तरफ बढ़े, अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जाए, कैसे कहेंगे आप? आप आंकड़ा पढ़ दिए, आप आंकड़ा में ये देखिए ना कि पहला दिन से जो हुआ, जो बोल रहे हैं कि 150, 200, 300, तो 200, 300 में कितना लोग की गिरफ्तारी हुआ, इसका भी आंकड़ा बता दीजिए ना श्रीमान। कितना को हम लोग जनता ने जिम्मेदारी आपको दी है, बीजेपी को ये क्लियर कर दीजिए आज। आंकड़ा आप ही लोग बता रहे हैं। नहीं आप बताइए ना मुझे, जिम्मेदारी किसको दी जनता ने? जब आंकड़ा जनता ने, ओंकार जी जनता ने जिम्मेदारी किसे दी, आपको बीजेपी को? सुनिए, अगर झारखंड पुलिस या सरकार ने इतने अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा इस घटना में, इसका भी आंकड़ा आप लोग जारी कर दीजिए, लोग देख रहा है ना। वो आंकड़ा भी जारी करेंगे, वो आंकड़ा भी जारी करेंगे। मेरा सवाल सिर्फ इतना, उसके बाद निरंतर घटनाएं बढ़ रही हैं। अब कल कीजिएगा, इसीलिए मैं बोल रहे हैं कि ईमानदार पत्रकारों में सूची में हम आप लोग को रखे हैं, हम लोग भी उसको आंकड़ा को जारी कर दीजिए। तो ओंकार जी ये तो बताइए ना, ओंकार जी ये तो बता दीजिए ना, फिर ये आंकड़े लगातार बढ़ क्यों रहे हैं हर महीने? देखिए आंकड़ा बढ़ना घटना वाला बात ही था। आप कह रहे हैं तो हम मान रहे हैं, अब आप कह रहे हैं तो हमको मानना ना है, आपसे तो हम ज्यादा नहीं। आंकड़े मैं लिखकर मैंने थोड़ी दिए हैं, ये आंकड़े सरकार की रिपोर्ट से आए हैं। नहीं तो कोर्ट से आए हैं, जितने आए हैं तो आपके पास है आंकड़ा। अब पुलिस का आंकड़ा क्या है तो हम आंकड़ा लेके तो नहीं बैठे हैं, लेकिन हम इतना जरूर बता सकते हैं कि एक ये घटना घटी तो उसमें अपराधी को 8 दिन के अंतर्गत में अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। मेरा सवाल ओंकार जी सिर्फ इतना है, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि निरंतर आंकड़ा बढ़ क्यों रहा है, निरंतर ये घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं? अगर एवरेज आप निकालेंगे ना, अगर आप एवरेज निकालेंगे तो हर रोज 4 लड़कियों के साथ बलात्कार होता है झारखंड के भीतर। सुनिए मैं बता रहा हूँ, ये घटना पूरे झारखंड का ही नहीं है, ये घटना पूरा देश में है।
अब पर्सनल जहाँ पे है, निजी घटना है, मैं बात निजी झारखंड की आवेश कर रहा में हूँ ना घटना ओंकार है, जी। निजी जिस दिन देश संबंध की में बात घटना करूंगा है। उस दिन देश का आंकड़ा ला कर दूंगा आपको। बात को समझिए, निजी जो घटना है, आपसी दुश्मनी का घटना है, आपसी प्रेम में घटना है, उस घटना को राष्ट्र में जोड़ दीजिएगा आपको। मैं पूरे आपराधिक मामलों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ उसको हम रेप की राज घटनाओं में की नहीं बात जोड़ कर रहा हूं, दीजिएगा। मैं सिर्फ बलात्कार की बात कर रहा हूं। नहीं नहीं, हम जो बोल ही रहे, हम उसी पर बोल रहे हैं, हम आप ही पर बोल रहे हैं कि हमको एक चीज बताइए, निजी प्रेम में अगर कोई घटना घटी है, निजी दुश्मनी में घटना घटी है, तो उसको राज्य सरकार के आंकड़ा से आप जोड़ दीजिएगा। कोई उसको लड़की आंकड़ा से मॉर्निंग नहीं वॉक जोड़ा पर जाता। जाती है, कोई लड़की मॉर्निंग अपराध वॉक पर सुनिए। जाती है, आपसी रंजिश है। सुनिए सुनिए महोदय, अपराध दो तरह के होते हैं, एक संज्ञेय अपराध, एक असंज्ञेय अपराध। तो कौन सा अपराध है उसको आपको देखिए। मैं आपसे यही कौन तो सा पूछ रहा हूं अपराध? ना, आप बता दीजिए ना, कोई लड़की मॉर्निंग वॉक पर जाती है, आपसी मैं तो रंजिश बोल ही थी। रहा हूँ ना कि कौन सा अपराध है, इसको आप देखिए, उसको भी आप लाइए, उसको आप लाना पड़ेगा। आप बता दीजिए, आपको बुलाया तो है, आप बता दीजिए ना, अगर मैं आपको हम पर पूछता हूं। संशय है तो आप बता दीजिए। सुनिए, अगर अगर जो भी घटना घटी, अब घटना में अगर पुलिस तत्परता के साथ काम नहीं किया, 2 दिन 5 दिन 8 दिन के अंतर्गत अगर नहीं किया, वो बताइए। अब देखिए, एगो काके पास कौन लड़की का एक सिर कटा था, मामला कितना हाईलाइटेड हुआ, बीजेपी वाले ज्ञापन पर ज्ञापन दे रहे थे, बड़ी बड़ी बात बोल रहे थे, इंडिया ब्लास्ट भी बहुत लंबा लंबा हम लोग के रोज रोज बुलवा रहे थे। अब क्या हुआ उसमें? उसका प्रेमी जो है उसको ऐसे सर काट दिया लोभ के लिए, कोई धन संपत्ति के लिए। अगर अगर कानून का डर होगा, अगर कानून का डर होगा ना ओंकार जी, कानून, अगर कानून का डर होगा तो कानून कुछ नहीं हो सकता। कानून परिभाषित हुआ है आज तक, अपराध परिभाषित हुआ है, अपराध परिभाषा कोई, अपराध का परिभाषा को दे दिया जब आज तक। जब इंसान के मन में ये रहता है ना कि कानून से कुछ सुनिए, नहीं होगा, पुलिस हमें नहीं पकड़ेगी, कानून लचर है, ऐसा नहीं है, तब ये घटनाएं ऐसा होती नहीं है। है। सुनिए, ऐसा नहीं है। अभी जो परिवेश चल रहा है, इस परिवेश में, ये पूरे देश में ये परिवेश के चलती ये घटनाएं घट रही है। हम्म। अब उसको है कि जोड़ दीजिएगा सरकार से, तो उसको सरकार से जोड़ना नहीं है। अच्छा, किससे जोड़े आप बता दीजिए ना, किससे जोड़े? नहीं, आप आकाश आप बता दीजिए, हम इसीलिए बोले कि जो भी अपराध हुई है उसमें अब है तो अपराध जितने भी हुए हैं उसमें सलाखों के पीछे गया कि नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के अनंत अमीर जुड़ गए हैं, आप उनसे ले लीजिए, उन भी कुछ बोलेंगे ना, बेचारे आए हैं। नहीं, वो जुड़ेंगे तब उनसे लूंगा ना सवाल, जब वो जुड़ेंगे उनसे सवाल लूंगा। राणा साहब, मैं इनके सवालों का जवाब मैं बहुत गंभीरता से इनकी बातों को सुन हाँ, रहा था बिल्कुल और मैं बिल्कुल तर्क अनंत जी, कर रहा था। बिल्कुल जी। आप बता दीजिए। उन्होंने तो कह दिया कि हमने जितनी भी घटनाएं हुई 8 दिन के अंदर अंदर सब आरोपियों को अंदर भेज दिया। राणा गिराफ साहब, उसके बाद भी बढ़ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से रांची में चान्हो की बेटी के साथ जो घटना घटी है, भारतीय जनता पार्टी इस घटना की भर्त्सना करती है और उस राज्य में जिस तरीके से रांची के चान्हो में नाबालिग बेटी के साथ जो घटना घटी है, वो उस बेटी के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। हमें ये कहने में परहेज नहीं होगा कि अपराधियों के द्वारा झारखंड सरकार की बलात्कार हुई है, उसमें विधि व्यवस्था की बलात्कार हुई है। हमने मांग करते हैं इस सरकार से, ये निकम्मी सरकार से जिसके ऊपर उस राज्य की जनता को और हमें भी भरोसा नहीं है, वहां की विधि व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। हम निशब्द हैं इस बात से कि जिस तरीके की घटना घटी है उसकी कितनी भी निंदा की जाए, राणा जी, वो गलत है। उस राज्य में की विधि व्यवस्था चौपट हो चुकी है। उस राज्य की विधि व्यवस्था की कमान जिनके हाथों में दी गई है, उन्हें एक सुपारी दी गई है। वो सुपारी इस बात की है कि विरोधी दल के नेताओं के ऊपर गलत केस करना, उन्हें गलत मुकदमे में फंसाना, ये उस राज्य की विधि व्यवस्था के मालिकों के हाथ में है। उस राज्य में निरंतर एक ही काम चल रहा है, गलत पत्थरबाजी, कोयला का काम, बालू का काम, अवैध जितने काम हो सकते हैं वो झारखंड में चल रहे हैं। हम इंडिया वॉइस के माध्यम से हम इस सरकार वो के, तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं ना, इस मामले को सोचकर वो पीठ थपथपा रहे हैं हम कि राणा जी आरोपियों को पकड़ आपके लिया। माध्यम से इस सरकार के रहनुमाओं से पूछना चाहते हैं, हम श्रीमती प्रियंका गांधी जी से पूछना चाहते हैं, झारखंड की राजधानी रांची के चान्हो की ये बेटी कैसे कहे कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आपकी सरपरस्ती में चल रही झारखंड की सरकार ध्वस्त कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा का नमूना है। प्रियंका गांधी जी, आप उस राज्य पे नजर डालिए, इस तरीके से चान्हो की बेटी के साथ घटना घटी है,
वो बहुत ही विभत्स घटना है। और वहां के एक पुलिस पदाधिकारी उस बेटी को बुलाकर 10 घंटे तक पूछताछ करते हैं, जो नाबालिग बेटी है। इस बात को भी उस राज्य को समझना पड़ेगा, उस राज्य के मुख्यमंत्री को इस घटना के विषय में सोचना पड़ेगा और दोबारा ऐसी घटना न घटे इसके लिए भी विवश होना पड़ेगा, विधि व्यवस्था को टाइट करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सिर्फ कोयला और पत्थर से प्रदेश नहीं चलता है, विधि व्यवस्था से चलता है। उस राज्य की विधि व्यवस्था फेल हो चुकी है। अनंत जी जी ठीक, ओंकार जी, इनका अनंत जी का कहना है कि विधि व्यवस्था फेल हो चुकी है, लेकिन मेरा सवाल साथ में यह भी है कि एक लड़की मॉर्निंग वॉक पर निकलती है जो सपना संजोती है सेना में जाने का, पुलिस में जाने का, उसके सपनों को 4 घंटे तक रौंदा जाता है, तोड़ा जाता है, कुचला जाता है और जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचती है। बताइए उसके सपने कैसे लौटाएंगे आप और आपकी सरकार? हमसे पूछ रहे हैं? हाँ ओंकार जी, आप ही से सवाल है। ऐसा है ना, देखिए अमित जी का लंबा चौड़ा कहानी हम सुन लिए। इनको शायद पता हुआ कि बगल के राज्य में इन्हीं का था राम राज है, जहाँ योगी जी माननीय है मुख्यमंत्री जी, हाथरस घटना इनको याद होगा। शायद याद नहीं रखते हैं ये लोग। ओंकार जी, मुझे पता था आप उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे, मैं बात झारखंड की कर रहा हूँ। याद नहीं रखते हैं इन लोग को, याद करना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश जा ही नहीं रहा हूँ ना। याद करते हैं ओंकार जी के अलावा भी 5 घटनाएं हैं। ओंकार जी मुझे उत्तर प्रदेश नहीं जाना है। ओंकार जी मुझे उत्तर प्रदेश नहीं जाना है। जाना पड़ेगा ना? नहीं जाऊंगा मैं, जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगा मैं, मुझे झारखंड पर बात करनी है। नहीं जा रहे तो मुझे झारखंड पर बात करनी है, मुझे झारखंड पर बात करनी है। जब आप सरकार के लिए चुनाव लड़ रहे थे तब आपने इस बात की कंपेयर नहीं दी थी कि हम उत्तर प्रदेश से बेहतर देंगे या उत्तराखंड से बेहतर देंगे? सरकार 5 साल, पिछला साल रघुवर दास का 5 साल भी सरकार चला। आप मुझे सिर्फ एक मेरे सवाल का जवाब दीजिए ओंकार जी। ओंकार जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जिस लड़की ने सपने संजोए थे सेना में जाने के, पुलिस में जाने के, उसके सपने तोड़ दिए गए, रौंद दिए गए, कुचल दिए गए। उन सपनों को कैसे लौटाएंगे आप और आपकी सरकार? घटना क्या है, सब जांच में और सारे जो अपराधी पकड़ा है कुछ दिन में सब पता चल जाएगा। अब पता चल रहा है, आप ही जान रहे हैं। हाँ तो आप बताइए ना, आप बताइए ना ओंकार जी, आप बताइए। समझ क्या ना है, कुछ दिन और रुक जाइए ना, कुछ दिन और रुक जाइए। घटना क्या थी? आप पता चलने दीजिए और भी जांच आने दीजिए गहराई तक, सब पता चल जाएगा। राणा जी, और दूसरी बात है, सुनिए राणा जी, आपको अगर घटना बताना चाहता हूँ तो घटना के बाद कितने दिनों में अपराधियों को के पीछे हम लोगों ने भेजा। आप ये अनुमान लगाइए, आप लोग रखिए, जब शहर की ये भारतीय स्थिति जनता है पार्टी के लोग तो हवा में गांव खाली बात देहात करता में है। विधि व्यवस्था की क्या स्थिति होगी? एक नमूना है, वो राष्ट्रीय राजधानी की स्थिति है, जहाँ पे दिन के उजाले में, रात में भी नहीं, दिन के उजाले में इस तरह की घटना घटती है और सरकार अपना पीठ थपथपाती है। दुर्भाग्य है ऐसी सरकार पे। वही सवाल तो मैं ओंकार जी से पूछ रहा हूँ। रात एक को तरफ क्या होता होगा, सुबह का सूरज उग रहा था और किसी लड़की का सूरज अस्त किया जा रहा था और हमारा कहना है कि हमने आरोपियों को पकड़ लिया है। कितने दिनों में अपराधियों को पकड़ा? कितने लेट लगा? 24 घंटा भी नहीं लगा। अपराधियों को मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, मेरा सवाल सिर्फ सिंपल सा है कि उसके टूटे हुए सपने आप कैसे लौटाएंगे? देखिए राणा जी, मेरा सवाल ओंकार जी बस इतना है कि उसके टूटे हुए सपनों को आप कैसे लौटाएंगे, आपकी सरकार कैसे लौटाएगी? ये मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए ना, आप ही से सवाल है। बोलने से नहीं होता है, हवा में बोलने से नहीं होता है। मैं जब एक बार कह दिया कि निजी दुश्मनी, आपसी दुश्मनी, आपसी प्रेम कथा, आपसी बहुत सारी जो चीजें हैं, घटना का देखिए, रूप है। नाबालिग बच्ची अब आप गलत घुमा रहे हैं बातों को, आप गलत घुमा रहे हैं बातों को। उस दुश्मनी आप उसे प्रेम संबंध से जोड़ना चाहते हैं, आप प्रेम संबंध से जोड़ना चाहते हैं ओंकार जी। बात कर रहे हैं ओंकार जी गलत बयानबाजी कर रहे हैं, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। टीवी पर आकर नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं कि प्रेम संबंध में था ये सब कुछ? नाबालिग बच्ची प्रेम संबंध में? मुश्किल है। नहीं, ऐसी बात मत बोलिए जायसवाल साहब। जायसवाल जी ऐसी बात नहीं। चैनल पे आके इस तरह की बात अपनी खामियों को छिपाने के लिए दूसरों पर लांछन मत लगाइए ओंकार जी। नहीं, गलत है ओंकार जी, ऐसे शब्दों का प्रयोग कृपया करके निवेदन है। आप बात को समझिए, आपसे निवेदन है जायसवाल साहब, ऐसे बात ना करें आप। जानबूझकर किया गया अपराध है कि पहले से नहीं, आप प्रेम प्रसंग की बात कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। अब कौन सा अपराध है इसका जब तक प्रारूप मेरा ये सवाल ही नहीं है ना, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि टूटे हुए सपने आप कैसे लौटाएंगे, मेरा सवाल इतना है बस।
सुनिए, अब अपराध घटना कैसे घटने हुआ, के बाद- किस मंशा से हुआ, ये पूछ ही नहीं रहा मैं। सुनिए, घटना घटने के बाद अपराधी जब पकड़े नहीं जाते हैं, अपराधियों को नहीं पकड़े जाते हैं, जांच नहीं होती है, तो आप लोग आरोप सरकार पर लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, उम्मीद करता हूँ, ठीक है, उम्मीद करता हूँ हूँ कि बिटिया के साथ इंसाफ होगा, उस नाबालिग के साथ इंसाफ होगा और उसके टूटे हुए सपनों को सजा कर देगी ये सरकार। शुक्रिया आपका ओंकार जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनंत जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल वही है कि सरकारें हर बार बदलती है, लेकिन ना मुद्दे बदलते हैं और ना अपराध में कोई कमी आती है। महीने दर महीने ये अपराध बढ़ते चले जाते हैं। रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं झारखंड में और बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं और सरकार इस बात पर पीठ थपथपा रही है कि हमारी पुलिस बड़ी सक्रिय है। लेकिन इतने से काम नहीं चलता है। जिसके सपने टूट जाते हैं उनसे जाकर पूछिए, जिसके सपनों को कुचल दिया जाता है उससे जाकर पूछिए, क्या सरकार, प्रशासन, यह कानून उसे इस बात का भरोसा दे पाएगा कि उसके टूटे हुए सपनों को संजो कर देगा फिर से? और अगर इतनी हिम्मत हो तो उस बिटिया की आंखों में आंखें डालकर सरकार बोले कि उसके सपने सजो कर देंगे फिर से। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।